हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है जिसको भी मैं ट्रिक के साथ आपको सिखाने वाला हूं। तो तैयार हैं, स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएससी नॉमेनक्लेचर कैसे, नामकरण कैसे किया जाता है, उसके लिए आपको याद रखना है ये जो फॉर्मूला है। अब कई बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है, सर पहले किसको लिखें बाद में किसको लिखें। ये प्रॉब्लम अब आपको नहीं होने वाली है। जैसे मान लो ये नाम है मिस्टर राम सिंह यादव, राइट। किसी का भी नाम देख लीजिए, उस नाम के पहले मिस्टर होगा और लास्ट में यादव, वर्मा, शर्मा, सोनी जो भी है वो उसका सरनेम होता है। मीन सबसे पहले उसके मिस्टर या मिस्ट्रेस यूज कर रहे हैं, पहले वाले को बोलते हैं पूर्व लगन। अपने नाम में भी पहले पूर्व लगन के रूप में क्या यूज होता है, मिस्टर। और ये अपना मेन नेम है कि नहीं, मुख्य नाम है कि नहीं, राम सिंह। जो भी किसी का नाम है राम सिंह मुख्य नाम है। यहां इस कार्बन श्रृंखला के अंदर भी जितने कार्बन हैं उसके अकॉर्डिंग उनका नाम हो जाएगा, राइट। देन लास्ट में यादव वगैरह, सोनी, वर्मा जो भी सरनेम है, तो यहां पे भी ये सरनेम आगे क्या लगेगा, अनुलगन। मीन ये पूर्व लगन है, ये मुख्य नाम है, ये आगे लगने वाला अनुलगन है, ठीक है। पहले पूर्व लगन, बाद में अनुलगन, आगे की तरफ अनुलगन, ठीक है। मुख्य कार्बन श्रृंखला के अकॉर्डिंग उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। पूर्व लगन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है हमने। कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 भागों में विभाजित किया है। एक प्राथमिक पूर्व लगन, एक द्वितीय पूर्व लगन। प्राथमिक वाले को 1 डिग्री, द्वितीय वाले को 2 डिग्री। ऐसे ही अनुलगन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक प्राथमिक अनुलगन, एक द्वितीय अनुलगन। ये जो पूर्व लगन होते हैं ये रियल में प्रतिस्थापी होते हैं। क्या होते हैं, प्रतिस्थापी। अब प्रतिस्थापी के अंदर देखो सारे के सारे हैलोजन, पीरियोडिक टेबल में 17 ग्रुप के हैलोजन हैं। फ्लोरीन, फ्लोरो, क्लोरीन, Cl, क्लोरो, Br, ब्रोमो, I, आयोडो और NO2, नाइट्रो। ये प्रतिस्थापी के रूप में प्रेजेंट होंगे। मीन यदि किसी नाम में ये प्रेजेंट है तो सबसे पहले ये प्रतिस्थापी लिखे जाएंगे, प्राथमिक वाले पूर्व लगन लिखे जाएंगे। और अगर ये नहीं है तो नेक्स्ट आगे वाली स्टेप पे द्वितीयक 2 डिग्री पूर्व लगन। 2 डिग्री पूर्व लगन क्या होते हैं, ये वर्ड केवल और केवल साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक मीन्स रिंग हो, इस टाइप की रिंग हो, इस टाइप की रिंग हो, कैसी भी रिंग हो, यदि इस तरह से रिंग बन रही है तो वो कंपाउंड के अंदर यूज होगा साइक्लो। और यदि रिंग नहीं बन रही है, जैसे ये कंपाउंड ऐसे है तो इस पर ये कोई रिंग बन रही है क्या, ये कार्बन फ्री है, ये कार्बन फ्री है, मतलब दोनों सिरे वाले कार्बन फ्री हैं, तो उनके ये वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। बट दोनों सिरे वाले कार्बन जुड़े हुए हैं, मतलब रिंग बन चुकी है, तब आपको ये वर्ड अप्लाई करना है, यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद में आता है अपना मुख्य नाम। जैसे किसी का भी जो नाम है उसके अकॉर्डिंग उसका मुख्य नाम। यहां मुख्य नाम देखा जाएगा कार्बन कितने हैं, कार्बन की संख्या कितनी है उस कंपाउंड के अंदर। अब यदि कार्बन एक कार्बन है तो उसके लिए मैथ, 2 कार्बन है यदि उस श्रृंखला में, उस कंपाउंड में, तो एथ। उस कंपाउंड में 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट और 9 कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डेक। ऐसे 11 कार्बन के लिए अनडेक, 12 कार्बन के लिए डो डेक। बट अपने को 10 तक ही याद रखने हैं, ठीक है। ये तो आपको देखो याद करने ही पड़ेंगे और बहुत सिंपल है। आपने 9th से पढ़ते आ रहे हो, इसको 9th में भी देखा होगा आपने। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, एप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। इसके बाद में प्राथमिक अनुलगन लिखेंगे। जस्ट इसके बाद में किसका नंबर आ रहा है, अनुलगन का, क्योंकि मुख्य नाम के आगे क्या लिखते हैं, अनुलगन। आगे अनुलगन, पहले पूर्व लगन। अब ये प्राथमिक अनुलगन है। ये प्राथमिक अनुलगन कौन कौन से होते हैं,
एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। अगर कार्बन कार्बन, ये जितने भी कार्बन है, इनके जो भी कंपाउंड है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल इस तरह से सिंगल बॉन्ड दिख रहा हो तो यूज करना है एन। क्या यूज करोगे? एन, ANE, ठीक है। और यदि कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध है तो अप्लाई करोगे इन, ठीक है। और यदि त्रिबंध प्रेजेंट है, इस तरीके से कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, 3 बंध उपस्थित हैं एक साथ, तो उसको बोलेंगे आइन। अब ऐसे नहीं कि सर कार्बन कार्बन के बीच में इसमें भी 3 बॉन्ड है, 1 2 3, तो ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। कार्बन और कार्बन के बीच एक साथ ट्रिपल बॉन्ड है क्या? अगर इस तरह से अलग अलग हैं तो ये सिंगल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता, ठीक है। अगर दो ही एक ही एटम है आगे और इस तरह से बॉन्ड लगा रखा है तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट वही प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, 1 डिग्री 2 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री, पहले 1 डिग्री 2 डिग्री पूर्व लगन, बाद में 1 डिग्री 2 डिग्री अनुलगन, आगे वाला। अब 2 डिग्री के अंदर आते हैं कौन? क्रियात्मक समूह, बड़े बड़े समूह, बल्कि ग्रुप, बहुत बड़े समूह। और बहुत बड़े क्रियात्मक समूह में आपने सुना होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन कौन से होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसका क्या होता है? COOH। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। अभी तक यदि आपको किसी भी फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर बनाने में, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसका एक सेपरेट वीडियो लिंक में दिया हुआ है, उसको आप देखिए। वहां से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक व्यू में बताया गया है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, यदि इस तरह से कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उसको कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं और उसका आपको नाम यूज करना है ओइक अम्ल। एमाइड, एमाइड का क्या होता है? CONH2। CONH2 यदि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है 100% आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये एमाइड है, और उसके लास्ट में सेकेंडरी अनुलगन यूज होगा एमाइड। और यदि NH2 है, CO हटाते ही NH2 रह जाएगा। अकेला डायरेक्ट NH2 जुड़ा हुआ है तो वो एमीन है, और एमीन के लिए एमीन ही यूज करना है द्वितीयक अनुलगन के रूप में, ठीक है। ये बल्कि ग्रुप हैं, सबसे आगे यही जुड़ेंगे। अरे बड़े लोग हैं, बड़े लोगों को आप साइड में कर सकते हो क्या? उनको तो प्राथमिकता देनी पड़ेगी, इसलिए सबसे टॉप पे उन्हीं को रखना, सबसे आगे उन्हीं को रखना पड़ेगा। कीटोन, कीटोन CO के दोनों तरफ कार्बन हो तो वो होता है कीटोन, कीटोन का यूज करना है ऑन। एल्डिहाइड CH होता है, एल्डिहाइड का यूज करेंगे L। और एल्कोहल, एल्कोहल का OH समूह है तब उसको बोलते हैं एल्कोहल। एल्कोहल का द्वितीयक अनुलगन के रूप में क्या यूज करोगे आप? ऑल, ठीक है। जैसे अब ज्यादा नाम आपको ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ जितना बता रहे हैं ना वो आप ध्यान में रखिए। पहले पूर्व, बाद में आगे अनुलगन, बीच में आपका मुख्य नाम होना चाहिए। पहले पूर्व, आगे अनुलगन, सरनेम, सफिक्स, और बीच में आपका रूट नेम, मुख्य नाम है। मैथ है प्रोप, उसके अकॉर्डिंग यूज करना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है ये कोई कंपाउंड है CH4। मैं आपको फिर बता रहा हूं ये कंपाउंड कैसे बना, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। अभी तक भी यदि आपको किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए लिंक से आप उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर सीख सकते हैं। CH4 है, इस CH4 के अंदर कार्बन है। कार्बन ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। 5वां बॉन्ड कभी नहीं बना सकता कार्बन। तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके इस तरह की स्ट्रक्चर बना रखी है। अब ये जो CH4 है इसका नाम क्या होगा? नाम क्या इसके अंदर? सबसे पहले पूर्व लगन देखेंगे। पूर्व लगन भी 2 होते हैं, एक 1 डिग्री, एक 2 डिग्री, एक प्राथमिक, एक द्वितीयक। फिर मुख्य नाम होता है, फिर आगे अनुलगन होता है। अनुलगन भी वही, एक प्राथमिक, एक द्वितीयक, 1 डिग्री, 2 डिग्री। अब आप देखिए इसके अंदर पूर्व लगन में कोई प्रतिस्थापी है क्या? ऐसा कोई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2 नहीं है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट आगे चलिए, पूर्व लगन, इसके अंदर कोई रिंग बन रही है क्या? इस तरह से एक ही कार्बन है, रिंग बिल्कुल कोई रिंग नहीं बन रही है क्या? एक कार्बन से क्या रिंग बनेगी? एक रिंग बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन होने जरूरी हैं, 2 कार्बन भी रिंग नहीं बना सकते, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका
कार्बन है, रिंग भी नहीं है, इसके अंदर रिंग है क्या? नहीं है, मीन साइक्लो यूज भी नहीं करना, तो ये वाले को भी क्लोज कर, इसको भी नहीं यूज करना। नेक्स्ट आगे चलो, मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला में इसमें कार्बन कितने हैं? एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या यूज करोगे? मैथ, लिख दीजिए मैथ, लिख दिया। मैथ के बाद में आप इसके प्राथमिक अनुलग्न एन, इन, आयन में से कौन सा यूज करोगे? कार्बन कार्बन सिंगल या डबल या ट्रिपल? इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड, द्विबंध त्रिबंध तो है ही नहीं, सिंगल बॉन्ड ही है चारों तरफ। इसका मतलब प्राथमिक अनुलग्न क्या यूज होगा? एन। तो ये एन लिख दीजिए इसके साथ ऐसे ही, ठीक है। ये एन लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद में देखिए आप द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न कोई क्रियात्मक समूह है क्या? कोई क्रियात्मक समूह इस तरह का कोई बड़ा समूह है क्या? COOH, CONH2, NH2, CO, CHO, OH, इस तरह का कोई ग्रुप है क्या? नहीं जुड़ा हुआ है, मीन इसको भी अपने को यूज नहीं करना है। तो अपने सिर्फ मैथ, इसको संधि करना आपको आती है, मैथ प्लस एन को जोड़ेंगे तो मैथेन होता है, संधि कर दीजिए, मैथेन हो गया, ठीक है। सबसे पहले कार्बन कितने हैं? 2। ये 2 कार्बन ओपन कर दीजिए। इन दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन कितने हैं? 6। तो 3 हाइड्रोजन इधर, दोनों कार्बन को जोड़ दीजिए, 3 हाइड्रोजन इधर, 4 बॉन्ड बन रहे हैं। मिन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बन सकते हैं, कंपाउंड सही है अपना। अब ठीक है, इसका नाम क्या होगा? क्या इसके अंदर कोई प्रतिस्थापी है? क्या इसके अंदर कोई प्रतिस्थापी समूह है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2 समूह जैसा कोई नहीं है, इसको छोड़ दो। क्या ये रिंग बन रही है? नहीं बन रही है, इसको भी छोड़ दो। मुख्य कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए कितने, क्या यूज होगा? एथ यूज कर दिया। आगे चलो, 1 डिग्री अनुलग्न। आगे प्राथमिक अनुलग्न में एकल बंध है या द्विबंध है या त्रिबंध है? कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? एकल बंध है, इसलिए यूज होगा एन, लिख दिया एन। इसके बाद में कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? इसके अंदर क्रियात्मक समूह, इस तरह के बड़े बड़े समूह उपस्थित हैं क्या? नहीं है, मीन इसको यूज नहीं करना। इन दोनों को जोड़ दीजिए, संधि कर दीजिए, एथ, एथेन, एथ प्लस एन, एथेन लिख सकते हो। नेक्स्ट और कंपाउंड देखते हैं। आपको कोई रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस कंपाउंड के ऊपर प्रैक्टिस करते जाइए, ये स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए। एवरी कंपाउंड का आप IUPAC नामकरण बता सकते हैं। ये कोई कंपाउंड है, इसकी स्ट्रक्चर 3 कार्बन है, 3 कार्बन लिख दीजिए। 3 कार्बन को आपस में एक बॉन्ड से जोड़ दीजिए पहले। उसके बाद में हाइड्रोजन कितने हैं? 8 हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन 100% इससे जुड़ेंगे, क्योंकि ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। 2 हाइड्रोजन इससे जुड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएंगे। इस तरह से इसके भी 4 बॉन्ड बन चुके हैं, तीनों के 4 बॉन्ड, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसके अंदर कोई प्रतिस्थापी समूह है? नहीं है, इसका मतलब इसको यूज नहीं करना है। पूर्व लगन, सेकंड, द्वितीयक पूर्व लगन, क्या कोई रिंग है? रिंग भी नहीं है, तो इसको भी यूज नहीं करना है। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन कितने हैं? 3। 3 के लिए क्या लिखोगे? प्रोप प्लस। आगे देखिए, अब प्राथमिक अनुलग्न, क्या सिंगल बॉन्ड, द्विबंध और त्रिबंध में से कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, मीन उसके लिए यूज होगा एन। क्या यूज होगा? एन प्लस। आगे कोई बड़ा बल्कि क्रियात्मक समूह उपस्थित है क्या? नहीं है, इसका मतलब वो भी यूज नहीं होगा। तो इनको दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या बन जाएगा? प्रोपेन, प्रो प्लस एन। इस कंपाउंड को मैं बंद लाइन, बॉन्ड लाइन से रिप्रेजेंट करूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? आपसे इसका भी तो नाम पूछ सकते हैं। ये कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकते हैं। इस कार्बन पे ये डॉट है ना, जितने भी डॉट हैं, ये डॉट कार्बन को दर्शाते हैं। ये कार्बन 3 है, तो देखो 1 2 3 3 कार्बन है, और तीनों कार्बन पे आप हाइड्रोजन इस तरह से दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये रियल में इसको लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। इसको आप पकड़ के ऐसे खींचोगे तो इस तरह का ही बन जाएगा ये, ठीक है। तो आपको ये बंद लाइन के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। केवल एक लाइन से दिखेगी, उससे भी पूछ ले कि ये कंपाउंड का नाम क्या होगा। अब ये आपके पास एक डॉट है, एक 3 और
3 डॉट हैं, 1 2 3, मेन ये भी यही है, इसको पकड़ के आप खींचोगे ये ऐसा बन जाएगा, राइट। अब कैसे भी बना दो इसको, बंद लाइन से दर्शाएगा हो तो बंद लाइन का भी डायरेक्ट यही नामकरण होगा, ठीक है। कंपाउंड को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता है, राइट। अब ये तीनों इस कार्बन में, इसमें क्या कोई प्रतिस्थापी है? नहीं है इस कंपाउंड में। इसमें कोई रिंग है? यस रिंग है। रिंग है तो आप यूज करोगे क्या? साइक्लो, मीन ये साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। साइक्लो के बाद में मुख्य कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए यूज करोगे प्रोप। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज करेंगे। और उसके बाद में आपको क्रियात्मक समूह है क्या इसके अंदर? ऐसे कोई बड़े समूह है? नहीं है, मीन इसको भी नहीं लिखना है, तो अपना नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। जोड़कर लिख दीजिए साइक्लोप्रोप प्लस एन को प्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट, मेरे पास कोई कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ठीक है। प्रतिस्थापी है क्या इस तरह के? कोई समूह है? नहीं है, छोड़ो। कोई रिंग है क्या इसके अंदर? रिंग नहीं बन रही है, इसको भी नहीं यूज करना है। कार्बन कितने हैं? कार्बन 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे? प्रोप प्लस डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में से कुछ है क्या? यस डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को के लिए क्या यूज करोगे? इन। अब इसके अंदर सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। जब भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ हो तो डबल बॉन्ड को लिखना है, सिंगल बॉन्ड अपने आप अंडरस्टूड हो जाएगा कि इसके बाद में जो भी बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होता तो उसको भी लिखते हम। प्रोप प्लस इन। इसके अलावा क्या बड़े समूह हैं? नहीं है, तो ये अपना नाम हो गया प्रोपीन। इसकी नंबरिंग भी आपको कर सकते हो। नंबरिंग के लिए आपको ध्यान रखना है एक नियम, क्रमांक। क्या कर रहे हो? क्रमांक। क्रमांक के अंदर आपको एक रूल ध्यान रखना है कि क्रमांक किधर से करोगे? सबसे पहले तो बड़े लोगों को प्राथमिकता दीजिए। जिधर बड़े बड़े लोग हैं उन वो हैं तो उसकी तरफ से नंबरिंग कीजिए। कार्बन है, बड़े लोगों के बीच में ऐसे इसके खुद के अंदर ही कार्बन है तो वहीं से स्टार्ट करना है। कार्बन नहीं है तो बगल वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। फिर आपको डबल बॉन्ड को देनी है, और डबल बॉन्ड भी नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड देख लो, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो आप लास्ट में देखिए प्रतिस्थापी, इस तरह के कोई समूह है क्या उसके साथ? तो लास्ट में प्रतिस्थापी को प्रायोरिटी देखते हैं। देखो नाम लिखते हैं ना, तब तो प्रतिस्थापी अगर है तो सबसे पहले लिखा जाता है, लेकिन नंबर देने में सबसे पहले बड़े लोगों को, बड़े लोग ये थे, इसके बाद में इससे छोटे लोग ये थे, और इनको लिखने के बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का इन से स्टार्ट होता है और ये आइन से, तो ये ई पहले आता है अंग्रेजी में, वाई बाद में आता है, इसलिए पहले डबल बॉन्ड को लिखते हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी देखते हैं, ठीक है। दोनों ही है तो पहले डबल बॉन्ड को लिखेंगे फिर ट्रिपल बॉन्ड को लिखेंगे, ठीक है। नंबरिंग देखनी है आपको तो नंबरिंग उधर से करोगे जिधर ये समूह, इन समूहों को कम से कम नंबर मिले, मीन उधर से स्टार्ट करोगे तभी कम नंबर मिलेगा। प्रतिस्थापी है तो प्रतिस्थापी की तरफ से नंबरिंग कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर यहां डबल बॉन्ड नहीं है, यहां से नंबरिंग करोगे तो 1 2 2 नंबर पे डबल बॉन्ड को नंबर 2 मिल रहा है, और इधर से तो 1 नंबर ही मिल रहा है इस डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड इस कार्बन का भी है, इस कार्बन का तो 1 नंबर ही मिल रहा है, तो इसलिए आपको इधर से नंबरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको प्रॉप 1 इन भी लिख सकते हैं, लेकिन जहां कहीं भी 1 आए किसी भी कंपाउंड में, इन ग्रुप के नंबर 1 आए तो उस 1 को आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये कोई कंपाउंड है मेरे पास, डबल बॉन्ड CH2CH3। बताओ कार्बन कितने हैं इसमें? क्या इसके अंदर कोई प्रतिस्थापी समूह है इस तरह के? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो? नहीं है, छोड़ दो इसको। क्या कोई रिंग दिख रही है? नहीं है, छोड़ दो इसको। देन इसमें मुख्य कार्बन कितने हैं?
1 2 3 4 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए यूज करेंगे ब्यूट, लिख दिया। ब्यूट के बाद में एन इन आइन में से कौन सा यूज करेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे। इसके बाद कोई बड़ा समूह है क्या, नहीं है, मेन ये वाले ही हैं, तो इसको दोनों की को जोड़कर लिख दीजिए ब्यूटीन। ओके, अब ये आपको पता है नंबरिंग इधर से करें इधर से करें, नंबरिंग सबसे पहले करनी है। नंबरिंग के लिए आपको क्रमांक, क्रय मीन्स क्रियात्मक को सबसे पहले, क्रियात्मक मतलब बड़े समूह, बड़े लोगों को नंबरिंग में पहला प्रायोरिटी देनी है, नंबर देने हैं। देन डबल बॉन्ड को देनी है, फिर ट्रिपल बॉन्ड को। मान लो ये सारे ही हैं, प्रतिस्थापी भी है किसी कंपाउंड में, ट्रिपल बॉन्ड भी, डबल बॉन्ड भी, क्रिया तब किधर से, तब क्रियात्मक समूह को नंबरिंग क्रियात्मक समूह की तरफ से ही होगी। ओनली ट्रिपल बॉन्ड है तब ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से, ये दोनों हैं तो इसकी तरफ से, ये तीनों हैं तो इसकी तरफ से, ठीक है, ये और ये है तो इसकी तरफ से। ये नंबरिंग का क्रम है, ठीक है। इसको मैं बॉन्ड लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या, देखो कार्बन 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए और फर्स्ट वाले 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी है। अब आपके हाइड्रोजन आप दिखा दो तो ये वाले कंपाउंड का नाम भी यही होने वाला है, इस कंपाउंड का और इस कंपाउंड का नाम यही होगा, ब्यूटीन ही। इसको बस केवल बंद कार्बन कार्बन के बीच के बंद को दर्शा दिया, बाकी हाइड्रोजन आपको पता है एक कार्बन मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। एक कार्बन एक बॉन्ड तो ये बना रखा है तो 3 बॉन्ड तीन हाइड्रोजन जोड़ दो। 1 2 कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 2, मतलब 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। 1 2 3 3 बॉन्ड मीन 1 हाइड्रोजन जोड़ दो। 1 2 2 ही बॉन्ड बन रहे हैं, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। इस तरीके से ये आपका पहले वाला कंपाउंड बन जाएगा कि नहीं बनेगा। और ये इधर उधर जिगजैग तरीके से बना रखा ना टेढ़ा मेढ़ा, तो इसको आप खींचोगे तो इस तरह का स्ट्रेट लाइन बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको खींच के आप ऐसे दिखा दीजिए, ये लो यहाँ डबल बॉन्ड दिखा दीजिए, ये लो ये कंपाउंड ये कंपाउंड ये कंपाउंड तीनों सेम है, इसका भी नाम इसका भी नाम इसका भी नाम यही होने वाला है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट कंपाउंड देखिए आप, मान लो आपके पास ये है, ये है, बताओ इसके अंदर कोई प्रतिस्थापी है, नहीं है। पूर्व लगन रिंग है क्या, नहीं है। मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन काउंट कीजिए 1 2 3 4 4 कार्बन के लिए ब्यूटी लिखेंगे, प्लस ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए ट्रिपल बॉन्ड को ही लिखना है, आयन यूज करेंगे उसका। उसके बाद कोई बड़े लोग हैं क्या, बड़े समूह है, नहीं है। इसके अंदर कोई COOH CHOOH CONH2 NH2 ऐसे कोई समूह नहीं है, तो इसका नाम इसको जोड़कर लिख दीजिए ब्यूटाइन। कोई प्रॉब्लम। नंबरिंग आपको यहाँ जरूरत है नहीं, क्योंकि ये 1 नंबर ही देना पड़ेगा। इधर से नंबरिंग करोगे तो ये 3 नंबर पे आएगा, इधर से करोगे तो ये 1 नंबर पे ही आएगा, क्योंकि ये 1 नंबर तो उधर से नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से ये वाले लोगों को, सबसे पहले तो बड़े को, फिर उससे छोटे वालों को, फिर इससे छोटे वालों को, और फिर प्रतिस्थापी को, ठीक है। ये है CH2 CH2 CH2, ठीक है। प्रतिस्थापी है क्या, नहीं है। क्या कोई रिंग बन रही है, यस। एक चतुर्भुज सा बन रहा है क्या, एक वर्ग सा बन रहा है क्या, तो वर्ग बन रहा मीन एक रिंग बन रही है, एक साइक्लिक रिंग। तो उसके लिए सबसे पहले यूज कीजिए साइक्लो। उसके बाद में कार्बन 4 हैं, 1 2 3 4 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखेंगे। सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट के बाद में एन यूज करेंगे, और इन दोनों को जोड़कर लिख दीजिए साइक्लोब्यूटेन। कोई परेशानी आई क्या? नेक्स्ट कंपाउंड देखो, बहुत कुछ सीख गए होंगे आप लोग, और धीरे धीरे मैं आपके पास 30 कंपाउंड करवाऊंगा आपको। 30 कंपाउंड में आप सभी तरह के रूल्स रेगुलेशन समझ जाओगे। ये कोई कंपाउंड है, आपको नंबरिंग बताओ, नंबरिंग किधर से करोगे? नंबरिंग के लिए देखिए, क्रियात्मक समूह है, नहीं है। डबल बॉन्ड है, नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है। प्रतिस्थापी है, यस है, तो नंबरिंग उधर से ही करेंगे। 1 2 3 नंबरिंग कर दी। नंबरिंग करने के बाद में
अब आप बताइए इसके अंदर कोई प्रतिस्थापी समूह है क्या? है तो लिखिए उसको। 1 नंबर पे है, लिखने की जरूरत नहीं है, फ्लोरो कार्बन। देन इसके बाद में इसके अंदर कोई रिंग दिख रही है क्या? नहीं है, छोड़ दो इसको। मुख्य कार्बन कितने? 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप। सिंगल बॉन्ड सभी के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? एकल बंध है। क्या यूज करोगे? एन यूज करेंगे। क्या हो जाएगा? फ्लोरो प्रोपेन। इनको जोड़कर लिख दीजिए, ठीक है, फ्लोरो प्रोपेन। इसको बॉन्ड लाइन के रूप में ऐसे दिखा सकता हूँ क्या? यहाँ पे मैं अलग से फ्लोरीन दिखाना पड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन थोड़ा ही हाइड्रोजन होता तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, फ्लोरीन है। इसका मतलब यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है क्योंकि एक बॉन्ड बना हुआ है तो टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा। यहाँ 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 और हाइड्रोजन जुड़ेंगे। यहाँ 1 2 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 और हाइड्रोजन। सेम ये का ये कंपाउंड, इसको खींच के सीधा कर दीजिए, ऐसा कैसा कंपाउंड बन जाएगा। सबसे पहले नंबरिंग करो। क्रमांक कोई क्रियात्मक समूह है? क्रियात्मक समूह नहीं है। डबल बॉन्ड भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन प्रतिस्थापी है क्या? इस तरह का कोई समूह है? यस, क्लोरीन है। तो नंबरिंग उधर से करो जिधर इस ग्रुप को कम से कम न, इधर से करोगे 1 2 3, इसको 3 नंबर ज्यादा मिल रहा है, इसको 4 नंबर, तो अपने को तो इनको कम से कम नंबर देना है, तो यहां से स्टार्ट करो 1 2 3 4, ठीक है, नंबरिंग कर दी। उसके बाद में नामकरण के लिए सबसे पहले पूर्व लगन, आगे अनुलगन, बीच में कार्बन कितने हैं उसके अकॉर्डिंग लिखना है। बताइए इसके अंदर प्रतिस्थापी है? यस, प्रतिस्थापी है क्लोरीन। लेकिन क्लोरीन देखो इसके अंदर कितने हैं? 2 क्लोरीन, एक 1 नंबर पे, एक 2 नंबर, ये 12 की तरह लग रहा है। इसलिए जब भी 2 नंबर एक साथ हो, 3 नंबर एक साथ हो, 4 नंबर एक साथ हो, उनके बीच में कॉमन यूज करना है, कोमा यूज करना है। जब भी 2 नंबर एक साथ हो तो उनके बीच में कोमा यूज करना है। 1 और 2 पे क्या है? क्लोरो। क्लोरो 2 बार है, 2 बार है तो डाई यूज करना है, 3 बार है तो ट्राई यूज करना है, 4 बार है तो टेट्रा यूज करना है, डाई ट्राई टेट्रा 5 बार है तो पेंटा। इस तरीके से ये वर्ड आपको यूज करने हैं। जो एक ही सेम प्रतिस्थापी अगर एक से ज्यादा बार है तो उसके लिए, ऐसे डबल बॉन्ड ज्यादा 2 बार है तो डाई यूज करना पड़ेगा, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड 2 बार है तो डाई यूज करना है। डाई क्या है? ये क्लोरो। उसके बाद में क्या लिखेंगे? क्या इसके अंदर कोई रिंग है? नहीं है। क्या इसके अंदर कार्बन कितने हैं? इसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। और ब्यूट के बाद में आप मुख्य कार्बन लिख दिया, इसके बाद में प्राथमिक अनुलग्न में सिंगल बॉन्ड ही है तो एन यूज लिख देंगे, एन। उसके बाद में क्या कोई बड़ा समूह है? नहीं है, जोड़ के लिख दीजिए 1 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन। ये करने के बाद नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना।